वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी के जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के है। और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ जो है लेसन्स नए इंक्लूड किए गए हैं, जो कि पहले आप पेपर 1 के तहत जो पढ़ते थे वही पढ़ना है, बट इसमें कुछ और चेंजमेंट किया गया है। उस चेंजमेंट के बारे में हम जानेंगे। ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस आज की वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम आया है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का, वह आज की वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। और वहीं बता दूं मेरे भाई, जो बीए प्रथम सेमेस्टर या फिर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके तहत जो है अब आपको जो बीए में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने एडमिशन करवाया है उनकी सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी। सेमेस्टर वाइज परीक्षा का मतलब ये है कि जो है आपका जो मॉडर्न मतलब जो पेपर होगा, मॉडल पेपर, वह लगभग लिखित भी होगा। मतलब उसमें प्रश्न जो होंगे अति उत्तरीय भी आएंगे, लघु उत्तरीय भी आएंगे, दीर्घ उत्तरीय भी आएंगे और ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। 10-12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के देगा। उसके बाद में आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय इनका कॉम्बिनेशन बनाएगा। और मैं जल्दी बात कर रहा हूँ इस पर, जल्द ही आपके सामने मॉडल पेपर इसके लाने का प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होंगी उनके नए सिलेबस के बारे में। न्यू सिलेबस आपका जो कि सेमेस्टर वाइज है उसको मैं देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप सभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग जो है अलग अलग वीडियो जो पहले से हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं ऑलरेडी सिलेबस वगैरह की, उसको तो देख लीजिए। लगभग उसी से मैचिंग सिलेबस होता है, बट इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको इससे भी अवगत करवाया, ताकि आपको कोई त्रुटि ना रह जाए आपके सिलेबस में। लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की, तो सब यही फॉलो कर रही हैं। और बात करूं अगर मैं जो है अन्य विश्वविद्यालय की, अन्य जो राज्य हैं उनके लिए भी यही सिलेबस फॉलो हो सकता है, क्योंकि कॉमन सिलेबस की बात कही गई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति में कॉमन सिलेबस की बात कही गई है। और चूंकि कॉमन सिलेबस का मतलब क्या होता है कि सभी लगभग यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन सिलेबस रखा जाए, ताकि यूनिवर्सिटी जब चेंज करे बच्चा तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसीलिए अब और भी आसान हो गया आपका। यूनिवर्सिटी बेस्ड जो परीक्षाएं होती थी, हो सकती है वो परीक्षाएं आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड तो होंगी, बट सिलेबस लगभग एक सा रखा जाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो आप सभी लोग उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो न्यू सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग है, जल्दी से देख लीजिए, अपने दोस्तों को दिखा दीजिए। लगभग सब कुछ, लगभग कुछ ना कुछ बदल ही गया है। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम समाजशास्त्र पर। इसके बाद में वीडियो और भी तमाम सारी आएंगी। जैसे कि बात करूं दर्शन शास्त्र की वीडियो आपके सामने, इसके भी सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मनोविज्ञान के सिलेबस पर भी डिस्कशन होगा। ठीक है, बीए प्रथम सेमेस्टर का यानी फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, उसके बाद में जियोग्राफी के फर्स्ट सेमेस्टर पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम इकोनॉमिक्स, इनके बारे में मतलब इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को देख लेंगे। फिर इसी के साथ ही साथ संस्कृत साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के सेमेस्टर वाइज परीक्षाओं को देख लेंगे, मतलब वो देख लेंगे क्या सिलेबस है। मध्यकालीन इतिहास में क्या चेंजमेंट हुआ इसको देख लेंगे। इसी के साथ ही साथ गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस में क्या चेंजमेंट हुआ उसको भी देख लेंगे। ठीक, तो अलग अलग प्रकार से प्राचीन इतिहास में क्या कैसा कुछ है उसको देखेंगे। और जल्द ही इसकी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी देख लेंगे, चूँकि पॉलिटिकल साइंस का जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय वो पेपर 1 का था। बट इसमें से क्या हुआ, जो पेपर 2 पहले आप पढ़ते थे वो पेपर 1 में कर दिया, मतलब वो सेमेस्टर 1 में कर दिया गया है। बट उसमें भी जो है आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में भी जो पेपर 2 था उसमें भी कुछ चेंजमेंट हुआ है, उसमें भी कुछ नए जो है लेसन्स इंक्लूड हुए हैं। उसका भी सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो इस प्रकार से जो थंबनेल आपके सामने दिखेगा ये नया सिलेबस आपका होगा। तो इसके अनुसार आपकी परीक्षा जो सेमेस्टर बेस्ड होनी है वो होगी। और जिनकी ईयरली परीक्षा होनी, मान लेते किसी विश्वविद्यालय में ईयरली ही परीक्षा वो फॉलो नहीं करवा पा रहा है, तो उसके लिए ऑलरेडी पहले से चैनल पर हमारे सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा आप सभी लोगों के। और समाजशास्त्र का सिलेबस तो ये आपके सामने प्रस्तुत ही कर रहा हूँ। आइए बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के छात्राओं के लिए यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में भी बातें बताई जाएंगी और अंग्रेजी में भी बातें बताई जा रही हैं। अंग्रेजी में आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है, इसको मैं हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जिससे हिंदी और अंग्रेजी दोनों के छात्राओं के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस सिलेबस के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। हिंदी का सिलेबस हिंदी साहित्य का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। बहुत सारे छात्र कह रहे होंगे कि सर जी हिंदी का आपने नहीं बताया,
है, तो हिंदी का ऑलरेडी अपलोड हमने कर दिया। कल जो है लगभग परसों जो है लाइव हुई थी वो क्लास जो है रात 9 बजे से, तो उसको आप लोगों ने देखा है। तो कहीं न कहीं पे आप उससे अवगत हुए होंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या था। हिंदी का सिलेबस तो सबसे बड़ा हो गया लगभग, तो उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत ही कर दिया। उसकी क्लासेस जल्द ही आपके सामने करवाई जाएंगी। इन सभी सब्जेक्ट की भी क्लास देने का प्रयास रहेगा, तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें। ओके, चलिए यहाँ पर देखेंगे सभी लोग बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर जो प्रश्न पत्र है समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय। यहाँ पर पेपर का नाम ये होगा, पहले आप क्या पढ़ते थे, समाजशास्त्र का परिचय, पेपर का नाम क्या था, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। बट अब इसमें समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय, लगभग बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, सभी चीज़ें एक ही, लेकिन इनमें कुछ नए पाठ भी इंक्लूड हुए हैं। अभी जो नए पाठ आएंगे मैं उन पर जो है टिक करूँगा, उनको आपको अवगत करवाऊँगा कि कौन से नए पाठ जुड़े हैं। ठीक है, तो सिलेबस देखें आप सभी लोग, बड़े ध्यान से देखेंगे, स्किप वगैरह मत करेंगे, नहीं तो बिल्कुल चूक जाओगे मेरे भाई। पेपर देखें, पेपर यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, सॉरी बेसिक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात मूलभूत जो अवधारणाएं हैं उन्हीं का परिचय देखना। किसकी, तो समाजशास्त्रीय जो अवधारणाएं हैं यानी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको देखना है। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, 75 + 25 = 100 जो है एक प्रकार से आपके मार्क्स दिए जाएंगे आपको। 100 नंबर का पूर्णांक होगा। यूनिट 1 अर्थात इकाई 1 में देख लेते हैं, आपका जो लगभग 8 इकाइयों में सिलेबस आपका बटा, मतलब सिलेबस थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ है पहले की अपेक्षा। जो पेपर 1 में आप पढ़ते थे, पेपर 1 में जो आप पढ़ते थे, पेपर 2 पढ़ते थे, 2 पेपर होते थे आपके पहले वार्षिक परीक्षा में। बट अब जो है आपके पेपर लगभग एक ही होंगे और यही सेमेस्टर वाइज परीक्षा लगभग 6-7 महीने पे 6 महीने के अंतराल पर करवाई जाएगी। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इस प्रकार से अब चलेगी आपकी परीक्षा। तो आपको सेकेंड ईयर वाला मटेरियल अभी नहीं पढ़ना, अब आपका सेमेस्टर 2 आएगा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा इस मतलब सेमेस्टर 1 की परीक्षा देने के बाद में। ठीक, तो अभी ये पढ़ें आप सिलेबस क्या है। और जो मैंने जो है ऑलरेडी सोशियोलॉजी का पाठ्यक्रम बताया, मतलब सोशियोलॉजी का जो हमने पढ़ाया है 4-5 लेक्चर, वो लगभग जो है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक, हमने बताया था कि लगभग अधिकतर जो विषय होंगे उनके पेपर 1 को सेमेस्टर 1 में कन्वर्ट किया जाएगा। हमने पहले भी यह बातें बता दी थी, ये बातें पहले ही बता दी थी आपको, तो ये पता होगा कि हाँ अनुमान कितना जो है लगभग हमने बताया था आपको। और बात भी होती है, तो मैंने बात भी की थी सभी लोगों से लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों में, तो वहाँ पर यही मुझे पता चली थी, तो इसलिए हमने आपको बता दिया था। यहाँ पर देखेंगे सोशियोलॉजी, सबसे पहला सिलेबस में क्या है, सोशियोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है मीनिंग, मतलब किसकी मीनिंग भाई, तो सोशियोलॉजी की यहाँ पर आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको सोशियोलॉजी की मीनिंग के साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये देखिए ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर देखेंगे सोशियोलॉजी के मीनिंग के साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे नेचर मतलब होता है प्रकृति। तो समाजशास्त्र का मीनिंग, अर्थ, परिभाषा और उसका नेचर मतलब प्रकृति, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है मेरे भाई, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस पर हमने लेक्चर बाकायदा से आपको समझा दिया है बोर्ड पर एक एक करके, तो उसको देख लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप माने होता है विषय क्षेत्र या दायरा। तो समाजशास्त्र का दायरा या फिर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र कितना है, यह हमको यह भी पढ़ना है। उसके बाद में सिलेबस में क्या है, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। अब सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस अभी तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित नहीं था, ये नया पाठ इंक्लूड हुआ है, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी मतलब तो सोशियोलॉजी होता ही है, बट कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, और सेंस मतलब क्या होता है, सेंस माने क्या होता है, सामान्य, मतलब एक प्रकार से ज्ञान। तो एक प्रकार से कॉमन मतलब सामान्य आप बोल सकते हैं, या फिर उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ ज़्यादा प्योर हिंदी हो जाएगी, बट आपको यहाँ पर कॉमन का मतलब सामान्य समझना है। तो समाजशास्त्र और सामान्य ज्ञान हमको देखना है। ठीक, तो इसको भी हम देख लेंगे अभी जल्दी आपके सामने। सामान्य ज्ञान या सामान्य बोध, कुछ भी बोल सकते हो, सामान्य बोध एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, सामान्य बोध को लेकर के बनेंगे। और आपकी परीक्षा कैसी होगी, मतलब आपके जो प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इसको भी आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक, तो ये देखेंगे कॉमन सेंस। नेक्स्ट आपका कौन सा चैप्टर आएगा, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, मतलब समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। सोशियोलॉजी एज अ साइंस मतलब समाजशास्त्र कैसे,
तो एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का हमको अध्ययन करना है। तो हमने समाजशास्त्र की जब प्रकृति बताई थी आपको, तो हमने बताया था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, उसमें हमने समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है इसको विस्तार से समझाया था। तो आप लोगों को क्लियर होगा कि उसमें हमने आपको समाजशास्त्र कैसे जो है विज्ञान है उसको विस्तार से आपको समझा दिया था। सारी बातें वहाँ पर, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए थे। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको, आगे देखेंगे। अगला आपका चैप्टर कौन सा है? ह्यूमनिस्टिक जो है ओरिएंटेशन। क्या लिखा है यहाँ पर? ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी। इन मतलब में ही होता है सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक मतलब होता है मानवतावादी। ओरिजिनेशन मतलब होता है अभिविन्यास, या फिर जिसका जो है उद्गम कैसे हुआ, या फिर मानवतावादी दृष्टिकोण। तो मानवतावादी अभिविन्यास जो कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण पर हम फोकस करेंगे, मानवतावादी अभिविन्यास को देखेंगे इसमें। इसका लेक्चर, ये नया चैप्टर आपका जुड़ा हुआ है, तो इसको अभी मैं पढ़ाने का प्रयास कर दूंगा। तो इसको भी देख लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। तो इतिहास तो हमने आपको बता ही दिया था कि 1914 में प्रारंभ हुआ भारत में बम्बई विश्वविद्यालय से, इसको हमने बता दिया। हालांकि और भी जो कुछ नई पॉइंट्स होंगे चैप्टर में जुड़े होंगे उसको और भी आपको बता देंगे किसी वीडियो के अंतर्गत। ठीक, इमरजेंस मतलब होता है उद्गम। क्या? इमरजेंस का मतलब क्या होता है? उद्गम। इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, भारत में समाजशास्त्र का उदय एवं विकास। कहने का मतलब ये है, तो भारत में समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इसको लेकर के सेपरेटली मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो आप परेशान मत होइए कि सर जी इसको आपने नहीं पढ़ाया। तो ये हो जाएगा आपका। लगभग जो पुराने वीडियो हमारे सोशियोलॉजी के अपलोडेड हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चेंजमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, बस थोड़े बहुत चेंजमेंट हो चुके हैं। जैसे 2-3 चैप्टर हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। ये चैप्टर हिस्ट्री एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये भी आपका लगभग नया ही है, बट ये भी था पहले से ही कुछ, लेकिन 2 चैप्टर हमने आपको बता दिए। ठीक, तो ये हो गई इकाई 1। इकाई 1 से ये चैप्टर शामिल थे। अब बात कर लेते हैं इकाई 2 से कौन कौन से चैप्टर आपके हैं। इकाई 2 में आप देखेंगे यहाँ पर इकाई 2 जो है लिखा हुआ है, इकाई 2 समझिए आप सभी लोग। ठीक है, इकाई 2, इकाई 2 की अगर मैं बात करूं तो इकाई 2 में देखेंगे सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, मतलब समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक जो विज्ञान है उनके साथ समाजशास्त्र का क्या संबंध है और उनके साथ क्या अंतर है। मतलब सबसे पहले जिसमें कौन कौन से सामाजिक विज्ञान है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान। क्या होता है? मानव विज्ञान या फिर मानव शास्त्र। तो मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी मतलब, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, हिस्ट्री माने इतिहास, साइकोलॉजी माने मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस मतलब समाज मतलब राजनीति विज्ञान। तो आपने देखा कि जो है मतलब एंथ्रोपोलॉजी के साथ समाजशास्त्र का क्या संबंध है, सबसे पहले हम देखेंगे, और इसके साथ क्या अंतर है। सोशियोलॉजी और जो है एंथ्रोपोलॉजी में क्या डिफरेंट है और क्या जो है समानताएं हैं, क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। ओके, दोनों को देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन एंड रिलेशन दोनों को हम समझेंगे। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स के साथ सोशियोलॉजी का क्या संबंध है और क्या अंतर इन दोनों विषयों में, इसको देखेंगे। हिस्ट्री के साथ सोशियोलॉजी का क्या जो है अंतर है, क्या संबंध रहा, इसको देखेंगे। साइकोलॉजी के साथ क्या अंतर, क्या संबंध है, इसको देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या अंतर है सोशियोलॉजी का और क्या समानताएं हैं, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के बीच में जो संबंध है इसको लेकर के हमने जो है वीडियो जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो वो सोशियोलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगर आप चाहे सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो भी वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो पढ़ना ही पड़ेगा। बट पॉलिटिकल साइंस से अब वो हट गया है, वो प्रथम सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आगे इकाई 3 में हम प्रवेश करें। इकाई 3 में प्रवेश करते मेरे भाई, इकाई 3 देखेंगे। इकाई 3 को मैं इस जो है डब्बे में कैद किए दे रहा हूँ। इकाई 3 देख लीजिए आप सभी लोग। इकाई 3 में आप देख सकते हैं बेसिस कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या आते हैं आपके, तो समाजशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके सबसे पहले देखेंगे सोसाइटी लिखा हुआ होगा। सोसाइटी क्या है? समाज, सामाजिक संबंधों का जाल। मैं कई बार पेज ने ऑलरेडी कह रखा है। तो सोसाइटी से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा। अगर उससे आपका पूर्ति नहीं लगता है, वैसे हो जाएगा वहीं से समाज के बारे में, वहाँ से हमने पूरी बातें बता दी हैं। बट अगर आप कहेंगे तो बोर्ड पर फिर से मैं इन सभी लेक्चर्स को देने का प्रयास करूँगा। बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसको, पहले से ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है इन सभी के,
तो उनको देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएगा आपका, और आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप सोसाइटी का जो लेक्चर हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मतलब सोसाइटी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सोसाइटी को हिंदी में क्या कहते हैं, समाज। तो समाज के बारे में देखेंगे, समाज का अर्थ, परिभाषा और समाज का विषय क्षेत्र कितना होता है, समाज की प्रकृति, मतलब इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी मतलब होता है संस्था, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। क्या होता है कम्युनिटी मतलब समुदाय, तो समुदाय की अर्थ परिभाषा, इसका भी वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पर मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, संस्था। तो इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है मेरे भाई, संस्था होती है। तो संस्था की अर्थ परिभाषा इसको देखेंगे। एसोसिएशन माने क्या होता है, समिति या फिर संघ, इसको देख लेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा और व्यवस्था, प्रकार, ये सब क्या होते हैं उसको हमने समझा दिया ऑलरेडी वीडियो में, पहले से चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा, लाइव क्लास हुई थी। नेक्स्ट है आपका सोशल ग्रुप्स, यानी सोशल मतलब होता है सामाजिक, ग्रुप माने होता है समूह। सामाजिक जो समूह है उनके बारे में देखेंगे। हालांकि सामाजिक समूह का भी लेक्चर आपके चैनल पर उपलब्ध है, बट फिर से मैं आपको देने का प्रयास हो सकता है कर सकता हूं अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रही तो। ठीक, वहीं आगे और देखेंगे अगर हम, तो अगला क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। ह्यूमन मतलब होता है मनुष्य, और एनिमल मतलब होता है जानवर। तो मनुष्य और जानवर का जो सोसाइटी होती है, मतलब कि मानव समाज और पशु समाज, इन दोनों समाजों में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती हैं, इसको समझते हुए हम यह भी समझेंगे कि आखिरकार समाज शास्त्र जो है वह पशु समाज का भी अध्ययन करता है या मानव समाज का केवल करता है। तो इसको भी हम वहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसकी वीडियो भी ऑलरेडी आपके चैनल पर उपलब्ध है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप सभी लोग। ओके, तो यहाँ पर आपकी इकाई 3 ये थी। अब इकाई 4 में हम प्रवेश करते हैं। इकाई 4 आप थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इकाई 4 में क्या क्या है भाई, इकाई 4 में ये चीज़ें हैं। देखिए आप इकाई 4 देख लीजिए एक बार सभी लोग। इस इकाई 4 में क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस मतलब होता है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं में बात की जाए कौन कौन सी, सबसे पहली संस्था कौन सी है, फैमिली है, यानी परिवार। तो परिवार क्या होता है, परिवार के बारे में विस्तार से ऑलरेडी हमने चैनल पर उपलब्ध करवा दिया वीडियो, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। तो परिवार क्या होता है, परिवार क्या है, परिवार किसे कहते हैं, परिवार कितने प्रकार का होता है, किन किन आधारों पर परिवार का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली हम कैसे करते हैं, पूरा विस्तार से समझाया है ऑलरेडी हमने चैनल पर, तो उसको देख लीजिएगा। अगर वहाँ से मतलब वैसे समझ में आ जाएगा तो देख लीजिएगा इसको। ठीक, अगला क्या है, किनशिप। अब किनशिप आपका थोड़ा नया शामिल हुआ है, रिश्तेदारी। ये नया चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में है, बाकी ये चैप्टर्स थे आपके। ओके, यहाँ पर क्या है, किनशिप मतलब होता है नातेदारी या रिश्तेदारी। रिश्तेदारी या नातेदारी व्यवस्था क्या होती है, ये नया जो है सिलेबस में जुड़ा है, तो इसको हम समझाएंगे विस्तार से क्या होता है। उसके बाद में क्या है, मैरिज मतलब क्या होता है, विवाह। विवाह भी एक प्रकार से संस्था है, किनशिप एक संस्था है, फैमिली एक संस्था है। आपसे एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा था कि फैमिली क्या है, तो फैमिली एक संस्था है, किनशिप क्या है, एक संस्था है, मैरिज क्या है, संस्था है, एजुकेशन ये सब क्या है, ये सब संस्था है, रिलीजन भी एक प्रकार से संस्था। तो ये चीज़ें संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो किनशिप क्या है इसको देखेंगे, मैरिज क्या है, मैरिज के प्रकार, मैरिज के आधार, ये कई प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक, तो उसको देखेंगे। उसके बाद में एजुकेशन अर्थात शिक्षा देखेंगे कि समाज की शिक्षा कैसी है। साथ ही साथ स्टेट एंड रिलीजन मतलब राज्य और धर्म। ओके, तो राज्य और धर्म देख लेंगे हम क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो राज्य क्या है, धर्म क्या है, तो राज्य, धर्म और एजुकेशन यहाँ पर देखेंगे। किनशिप यहाँ पर नया जुड़ा है, एजुकेशन, स्टेट एंड रिलीजन ये नया जुड़ा है। ये 4 चैप्टर आपके यहाँ पर नए जुड़े हैं इस मतलब इकाई 4 से, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है आपका कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन में क्या आएगा आपका, कल्चर एंड सिविलाइजेशन में आप देखेंगे सबसे कल्चर मतलब क्या होता है, संस्कृति, और सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, सभ्यता। लिख लीजिएगा, अंग्रेजी वालों को तो पता होगा कल्चर क्या होता है और सिविलाइजेशन क्या होता है। तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन देखेंगे क्या क्या होती है। तो कल्चर माने क्या होता है, संस्कृति और सभ्यता, ये नया जुड़ा है आपके पाठ्यक्रम में। पूरी की पूरी इकाई जो है ये नई जुड़ी है। तो ये जो यूनिट 5 है ये नई इकाई जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक विलंबना वैसे था पहले चैप्टर, बट उतना ज़्यादा जो है ये इसमें नहीं शामिल थे, जो चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इकाई 5 के जो चैप्टर हैं वो नए नए आपके पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो इसको मैं जो है अलग से देने का प्रयास रहेगा। हालांकि आप लोग जान लीजिए कि क्या क्या आपके सिलेबस में संकलित है। ठीक, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और तमाम सारे सब्जेक्ट संबंधित वीडियो आपके चैनल पर आएगी, जैसे कि यहाँ
पर देखेंगे सोशियोलॉजी तो चल ही रहा है, पॉलिटिकल साइंस का आएगा, प्राचीन इतिहास का देंगे आपको, गृह विज्ञान का देंगे, मध्यकालीन इतिहास का देंगे, इंग्लिश लिटरेचर का देने का प्रयास, संस्कृत साहित्य का, इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का, मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र का। तो जो भी आपसे मुझसे छूट रहा तो उसको आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि सर जी ये आपसे छूट रहा है, ठीक। तो मैं उसको जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। जो भी सब्जेक्ट आपका बच रहा है, मेरा बच रहा है, उसको मुझसे बता दीजिएगा कि सर जी आपने नहीं बताया, तो मैं बता दूंगा उसको। तो इतने सब्जेक्ट तो हालांकि मेरे ध्यान में थे, इसको हमने रखा। और भी कुछ सब्जेक्ट जो आपके बचे होंगे उसको आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उसका भी सिलेबस आपके सामने दे दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर पांचवा देखेंगे। पांचवा सबसे पहले कल्चर माने होता है संस्कृति, सिविलाइजेशन माने होता है संस्था। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, वो जो है प्लुरलिज्म। तो प्लुरलिज्म के बारे में देखेंगे। तो प्लुरिज्म प्लुरिज्म प्लुरलिज्म। तो प्लुरलिज्म मतलब क्या होता है, बहुलवाद। प्लुरिज्म प्लूरल यहाँ पे पढ़ते नहीं थे कि प्लूरल। तो प्लूरल जो नाउन पढ़ते थे उसी से बना, उसी में इज्म जो है लग करके जुड़ा हुआ है, यह शब्द बना हुआ है। इज्म मतलब होता है वाद, प्लूरल मतलब होता है बहुल। तो बहुलवाद प्लूरिज्म। तो प्लूरलिज्म ओके। जो भी आपका लिखा है PLURALISM ओके। तो प्लूरलिज्म। तो प्लुरलिज्म के बारे में देखेंगे, जो कि बहुलवाद के नाम से है ना, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बहुलवाद कहते हैं। ये नया चैप्टर जुड़ा है, इसको मैं समझा दूंगा बहुलवाद क्या है। नेक्स्ट आपका जो नया चैप्टर है ये कौन सा है भाई, मल्टीकल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में हम देखेंगे, लिज्म के बारे में। तो मल्टीकल्चरलिज्म प्लुरलिज्म उसको बोलते हैं क्या, प्लुरलिज्म। और इसको क्या बोलेंगे, मल्टीकल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में देखेंगे हम, यानी कि बहुसंस्कृतिवाद इसको कहते हैं। क्या, बहुसंस्कृतिवाद के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। बहुसंस्कृतिवाद क्या है, आजकल ये नए ट्रेंड है, ये मतलब ये नया सोसाइटी में, समाज में नया चीज़ें आई हुई हैं। उन्हीं नए चीज़ों को पढ़ने के लिए अब जो है शामिल किया गया है नवीनतम शिक्षा नीति के तहत। तो इसको यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक आप सभी लोग। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में चर्चा कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्या है आपका, कल्चरल जो है रिलेटिविज्म। तो कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्या, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद भी देखेंगे हम, क्या लिए, बहुसंस्कृतिवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये चैप्टर्स जो हैं आपके पाठ्यक्रम में नए जुड़े हैं, इसको मैं ऑलरेडी अभी नहीं पढ़ा चुका हूँ पहले से, इसको मैं जल्द ही आपके सामने पढ़ाऊँगा। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करके जो है अपने लिए जो है एक प्रकार से श्योर कर सकते हैं कि हाँ, शुक्ला HD पॉइंट चैनल पर पहले से कुछ क्लासेस अपलोडेड हैं, और जल्द ही मतलब कुछ लाइव हुई थी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ और जल्द ही लाइव होंगी आपकी। वैसे रात 9 बजे ही लाइव आपके सामने मैं आता हूँ, और रात 9 बजे ही। अब अभी सबसे पहले मैं नए नए सिलेबस जो आए हैं इनके सिलेबस को डिस्कस कर लूँ, ताकि आपका जो नया सिलेबस है जो भी बदला हुआ है वो सभी के लिए समान जो बदल करके आया है उसको मैं आपको बता दूँ। उसके बाद में फिर जो है एक एक करके मैं समझाने का प्रयास करूँगा, सारे सब्जेक्ट का कैसे क्लासेस होंगी उसको बताने का प्रयास। हालांकि मॉडल पेपर देने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा, क्योंकि मॉडल पेपर देने से ये होता है कि आपका क्लास पूरी की पूरी चाहे हो चाहे ना हो, बट मॉडल पेपर में जब मैं दे दूंगा तो मॉडल पेपर से पूरी क्लास लगभग संपन्न तो पूरी यूट्यूब चैनल पर फ्री में हो नहीं पाएंगी। वैसे फ्री में करने की बात नहीं, फ्री में मैं कर सकता हूँ, पूरा का पूरा कोर्स करूँगा, लेकिन अकेले कितना यूट्यूब पर ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते ना, मतलब उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए कुछ क्लासेस तो आपको मिल जाएंगी पहले से, कुछ और भी देने का प्रयास रहेगा, ठीक। मैं जो मॉडल पेपर होंगे उसमें सारे के सारे ज्ञान को आपको देने का प्रयास। तो 2-3 मॉडल पेपर अगर आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, अगर उनको आपने अच्छे तरीके से देख लिया, उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, तो निश्चित तौर पर आप अपने जो है तरीके से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, कैसे पेपर होगा उसको जल्द ही मैं पता करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ओके, चलिए अगली जो इकाई आपकी कौन सी, छठवीं इकाई। छठवीं इकाई क्या है, सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस। ये सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस जो है यह भी एक प्रकार से नया पूरा का पूरा यूनिट ही, पूरी की पूरी यूनिट ही, अगर मैं बोलूँ कि पूरी की पूरी यूनिट ही लगभग इसमें जो है समाहित की गई है। ओके, यह बात ध्यान रखें, लगभग पूरी की पूरी यूनिट इसमें हम देख सकते हैं। ओके, आइए हम बात कर लेते हैं आगे। ओके, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम देखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आगे हम, कि जो है जो नया शामिल हुआ है ये क्या है।
ये थोड़ा सा जटिल जटिल मुद्दा है, इसको भी मैं आपको समझा दूंगा। ये आपके सिलेबस में जो ये 5 यूनिट है और 6 यूनिट है, ये नया शामिल हुआ है। सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पहले से ही था, बट किसी किसी में मतलब आप सब में लगभग शामिल हो गया है ये। ठीक, तो सोशियो कल्चरल प्रोसेस का मतलब होता है सामाजिक, सोशियो मतलब होता है सामाजिक, कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक, प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रियाएं। तो सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं कुछ होती हैं, उनको यहाँ पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कोऑपरेशन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कोऑपरेशन मतलब क्या होता है आपका, कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग करना। क्या, सहयोग। तो सहयोग क्या होता है, समाज में सहयोग एक होता है, तो उस सहयोग के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं, कैसी, कल्चरल प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत कोऑपरेशन को रखते हैं। तो कोऑपरेशन आप पढ़ते नहीं कि जो है ये कोऑपरेशन या फिर कोऑपरेटिव है। तो कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, सह संबंध या फिर सह संबंध एक प्रकार से, या फिर आप कह सकते हैं सहयोगी। तो ये सहयोगी है, एक प्रकार से बोल सकते हैं सहयोग जो होता है। तो सहयोग क्या है, सहयोग की अर्थ परिभाषा, इसको देखने का प्रयास। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष। वैसे सहयोग और संघर्ष चैप्टर भी था, पहले से भी था, बट इतना ज़्यादा डीप आपको पहले नहीं पढ़ना होता था, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें घुस के पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सहयोग और संघर्ष जो आप पहले पढ़ते थे, वही है यहाँ पर कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, सहयोग, वहीं दूसरी ओर जो होता है समाज में संघर्ष भी होता है। अब ये सहयोग और संघर्ष पहले आप क्या पढ़ते थे, पहले आप समाज जब पढ़ते थे, जब हम समाज पढ़ाते थे, आपको सोसाइटी पढ़ाया था, तो उसमें हमने एक और समाज में संघर्ष की अवधारणा को समझाया था कि समाज में कहीं ना कहीं पे सहयोग होता है, और वहीं पर हमने दोबारा यह भी बताया था कि समाज में संघर्ष के साथ ही साथ सहयोग भी होता है। तो समाज में संघर्ष होता है, समाज में सहयोग भी होता है, दोनों होते हैं। तो अब इन दोनों को हमको अलग से मतलब लेसन में पढ़ना पड़ेगा, पाठ में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने इसको समझा। तो कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट जो होगा सोसाइटी में, उसको हमको देखना है। ये प्रक्रियाएं हैं सोशल और जो है कल्चरल, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत इसको हमको पढ़ना है। तो कोऑपरेशन पढ़ेंगे अर्थात संघर्ष पढ़ेंगे, और मतलब कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, सहयोग होता है, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, संघर्ष होता है। नेक्स्ट है आपका कंपटीशन। कंपटीशन मतलब आपको पता ही होगा, प्रतिस्पर्धा होती है। क्या, होड़, एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा जिसको आप कहते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन क्या होता है समाज में, तो उस कंपटीशन पर भी फोकस करें। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन का अर्थ क्या होता है, परिभाषा इसकी क्या होती है, ये शब्द कैसे बना, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर आपके सामने एक मतलब कि एक प्रकार से आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक कल्चर जो है एक प्रकार से कल्चर रिलेशन। तो एक्यूलचर रिलेशन मतलब AC आगे जोड़ करके कल्चरलेशन लिखा हुआ है। तो एक कल्चरलेशन मतलब बोल सकते हो आप इसको, जिसका मतलब होता है सांस्कृतिकरण। ठीक, तो सांस्कृतिकरण आप कल्चराइजेशन या फिर एक प्रकार से एक कल्चराइजेशन इसको आप बोल सकते हैं। तो उसी को संस्कृतिकरण हिंदी में कहते हैं, संस्कृति बोल सकते हैं। तो संस्कृतिकरण जो होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे, ये भी एक प्रक्रिया होती है, संस्कृतिकरण भी एक प्रक्रिया होती है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जो है AC मिलेशन। क्या है यहाँ पर, AC मिलेशन। तो AC मिलेशन देखेंगे हम। AC मिलेशन का मतलब होता है आत्मसातकरण। मतलब आत्मसातकरण का मतलब होता है आत्मसात कर लेना, कोई चीज़ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को आत्मसातीकरण बोलते हैं। चाहे इसको आत्मसात बोल दो, चाहे आत्मसातीकरण बोल दो, तो इसको हम चर्चा कर लेंगे ये क्या होता है। ठीक, इसकी अर्थ परिभाषा वगैरह को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है आपके पाठ्यक्रम में, इंटीग्रेशन है। क्या है भाई, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को आप क्या कहते हैं, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों के लिए मैं सही बता रहा हूँ ना सारी चीज़ें। तो हिंदी वाले छात्र छात्र हैं, अंग्रेजी वाले छात्र छात्र, दोनों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। तो वहीं जहाँ जो है AC मिलेशन मतलब होता है आत्मसातकरण, और जो है इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एकीकरण। तो आत्मसातकरण या फिर आत्मसातियों में एकीकरण जो है, उसका जो फंडा मतलब एकीकरण क्या होता है, एकीकरण की परिभाषा, एकीकरण के प्रकार, इस प्रकार के एग्जाम से प्रश्न बनेंगे, तो उसको मैं समझाने का आपको प्रयास कर दूंगा। तो जो है आत्मसातीकरण क्या है, एकीकरण क्या है, इसको विस्तार से आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो ये आपके पाठ्यक्रम में नए चैप्टर्स जुड़े हैं। ओके, अब 7 नंबर, तो हर एक सब्जेक्ट के आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, क्योंकि हर सिलेबस में कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। मतलब लगभग
4 से 5 चैप्टर हर एक विषय वस्तु के सिलेबस में चेंजमेंट हुआ है और बड़ा ये गहरा प्रभाव बच्चों के ऊपर डालेगा, चूँकि इसका एक अलग रीज़न है। नवीनतम जैसे जैसे शोध हुआ, विषय वस्तु में बढ़ोतरी होती गई, उसी के हिसाब से इसमें चेंजमेंट होता गया है। अब 7वां देखेंगे चैप्टर, मतलब 7वां यूनिट आपके सामने क्या है। 7वीं यूनिट में हमको क्या पढ़ना है? 7वीं यूनिट है सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना आप पहले भी पढ़ते थे, सामाजिक संरचना आप भी इसको पढ़ना, तो ये आपका पहले से संकलित था। मतलब सोशल स्ट्रक्चर्स मतलब सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना में आपको मतलब उसके बाद में क्या पढ़ना है? स्टेटस एंड रोल। स्टेटस माने होता है परिस्थिति या स्थिति, आपने पढ़ा होगा परिस्थिति, ये पहले से ही था सिलेबस में आपकी। परिस्थिति एंड रोल, रोल मतलब क्या होता है? भूमिका। कहते हैं ना कि आपका रोल क्या है, आपने कितना रोल अदा किया इसमें, तो रोल मतलब क्या होता है? भूमिका। तो समाज में भूमिका क्या होती है, समाज में परिस्थिति किसी व्यक्ति की क्या होगी है, स्तरीकरण जो होता है उसको क्या होता है, इस सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेटस एंड रोल देखना है, मतलब परिस्थिति एंड भूमिका समाज में क्या होती है, परिस्थिति की अवधारणा होती है और उसके नियम होते हैं, रोल की भूमिका की कैसी किस व्यक्ति की होगी, इसके भी नियम कायदे होते हैं, तो इन सभी को बताने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जो है नॉर्म्स। नॉर्म्स ये नया चैप्टर जुड़ा है। नॉर्म्स मतलब होता है मानदंड। क्या होता है? नॉर्म्स मतलब होता है आपका मानदंड। ये नया चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा है। हम बार बार आपके से यही कहते थे, लगातार जब भी मैंने आपको पढ़ाया होगा तो मैं यही बोलता रहता हूँ कि जो समाज के मानदंड हैं, समाज के मूल्य हैं, समाज की जो इकाइयाँ हैं, सामाजिक मापदंड या मानदंड क्या होते हैं, मतलब समाज के द्वारा जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जो मानता है समाज, उसी को देखेंगे। या फिर समाज के द्वारा कौन से कार्य करने पर आपको दंड मिलेगा, ये सारे के सारे कार्य जो होते हैं या फिर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं, इनको इसके अंतर्गत हमको देखना होता है। तो नॉर्म से हम पढ़ेंगे, यानी मानदंड, सामाजिक मानदंड कुछ होते हैं समाज में। हर एक समाज के मानदंड अलग अलग कुछ हो सकते हैं, लेकिन कुछ इक्वल मानदंड भी होते हैं, कुछ इक्वल जो है नॉर्म्स आपको सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। एक बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी, जाहिर सी बात है, मैं इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे दबा करके, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? फॉल्कवेज एंड मोरेस। ये भी नया चैप्टर आपका जुड़ा हुआ है, फॉल्कवेज एंड मोरेस। फॉल्कवेज का मतलब क्या होता है? फॉल्कवेज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? फॉल्क बेस का मतलब आप बताएं क्या होता है? लोक मार्ग। मतलब जो लोग मान लेते हैं आपके पिताजी ने जो किया वही आप भी करें तो क्या होगा? ये फोल्क बेस होगा। ये ही फोल्क बेस है आपका, कि मतलब आप लोक मार्ग पर चलें, या फिर जिस पे आपका पूरा का पूरा समाज चल रहा है, कहीं ना कहीं पे आप अगर उसी मार्ग पर चलते हो, उस वैसा ही कार्य करते हो जैसा आपके समाज के लोगों ने किया, या फिर जैसे आपके दादाजी ने किया, आपके पिताजी ने जैसे किया, वैसे ही आप कार्य कर रहे हो, तो वो क्या होगा? वही लोक मार्ग होगा, वही फॉल्क बेस होगा। हालांकि लोक मार्ग के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ये नया चैप्टर जुड़ा हुआ है, नॉर्म्स, फॉल्क बेस एंड मोरेस, ये सब नया चैप्टर है। नेक्स्ट आपका क्या है? मोरेस। मोरेस का मतलब क्या होता है? आपका रीति रिवाज। मोरेस का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। तो सामाजिक रीति रिवाज के बारे में यहाँ पर हम इस जो है चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। रीति रिवाज क्या है, रीति रिवाज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसको रीति रिवाज कहते हैं, इसको समझेंगे। रीति को अलग समझ लेंगे, रिवाज को अलग समझ लेंगे इसमें भी, ठीक। उसके बाद में आपका क्या है? सैंक्शन जो है, सैंक्शन एंड जो है वैल्यूज़, इसको देखेंगे कि क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी हिंदी क्या है। तो इसकी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इसकी हिंदी क्या होती है? सैंक्शन मतलब होता है आपका प्रतिबंध, और वैल्यूज मतलब होता है क्या? मूल्य। तो समाज में कुछ प्रतिबंधित चीजें होंगी कि ये आपको नहीं करना है, तो वो होता है आपका क्या? सैंक्शन। तो सामाजिक यानी सोशल सैंक्शंस जो होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सामाजिक प्रतिबंध, ये भी आपके पाठ्यक्रम में नया चैप्टर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका वैल्यूज। वैल्यूज मतलब क्या होता है? मूल्य, सामाजिक मूल्य, ये भी आपका नया चैप्टर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो लगभग इकाई 7 में भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 चैप्टर नए जुड़े हैं, तो इसको भी हमको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे आपके चेंजमेंट थोड़ा थोड़ा लगभग 10-12 चैप्टर तो आपको मिल ही गए होंगे, चेंजमेंट नए नए शामिल हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में। तो इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इसको देखेंगे। तो सामाजिक जो मूल्य होते हैं उनके बारे में, सामाजिक मानदंड होते हैं, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक मानदंड, सामाजिक लोक मार्ग, सामाजिक रीति रिवाज, ये सब जो होते हैं, सामाजिक प्रतिबंध, सामाजिक संस्कृतिकरण, आत्मसात
बहुजातीकरण, एकीकरण, ये सब जो होते हैं, बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, इन सभी ऐसे सारे के सारे चैप्टर आपके लगभग नए जुड़े हुए हैं, इनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला आपका जो है जो इकाई आती है 8वीं इकाई। तो 8वीं इकाई में कौन कौन से चैप्टर हैं इनको देख लेते थोड़ा सा, क्या इसमें भी नया कुछ शामिल हुआ है, इसको देखते हैं। तो इसमें लिखा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आप बोलें तो स्तरीकरण, सॉरी, ठीक है। तो स्तरीकरण होता है, इसका क्या मतलब होता है? सामाजिक स्तरीकरण। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सामाजिक स्तरीकरण। और यह चैप्टर जो है पहले से ऑलरेडी जो है सोशियोलॉजी के जो है सिलेबस में पहले से ही इंक्लूडेड था। तो समाज शास्त्र के सिलेबस में ऑलरेडी पहले से ही इंक्लूड है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब सामाजिक स्तरीकरण। हमने सामाजिक स्तरीकरण को लेकर के वीडियो बना रखी है, मेक रेकर चैनल दूसरा चैनल है, उस पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वो चैनल भी आपका ही अपना ही है, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी लोगों के, तो वो अपना चैनल है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखेंगे हम कि क्या होता है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की मीनिंग को देखेंगे हम, यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का अर्थ, उसके बाद में फॉर्म्स, मतलब उसके रूप जो है, सामाजिक स्तरीकरण के बहुत सारे रूप भी देख सकते हैं आप, तो उसके रूप देखेंगे। एंड बेसिस, बेसिस मतलब क्या होता है? आधार। तो रूप एंड आधार, अर्थात सामाजिक स्तरीकरण के क्या आधार हैं समाज में, सामाजिक स्तरीकरण का क्या रूप है समाज में, सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है, इन सभी को समझेंगे। एंड देन इसके बाद में क्या है? सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मतलब क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता। तो सोशल मोबिलिटी एक नया चैप्टर शायद जो आपका हो सकता है, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी मतलब क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता को देखने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। सामाजिक गतिशीलता में आप देखेंगे सामाजिक गतिशीलता की मीनिंग एंड टाइप्स, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है और सामाजिक गतिशीलता के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी भी नया चैप्टर आपका लगभग और लगभग आपके पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। तो ये था आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस, जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत करा, विस्तार से आपको समझाया। एक एक करके आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियो को देख करके इसको आप लोग हिंदी वालों अपने कॉपी पेन एक एक चैप्टर को लिख लीजिएगा इस सीरियल से। और मैं बता रहा हूँ सबकी हिंदी हमने ऑलरेडी आपको बता रखी है, तो सभी का सिलेबस पूरा का पूरा आप हिंदी में लिख लीजिएगा, और अंग्रेजी में भी लिख लीजिएगा, या फिर जो अंग्रेजी वाले छात्र हैं वो अंग्रेजी में लिख लीजिए, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिख लीजिएगा। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ। वैसे बोर्ड पर लिखने में हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा सा बोर्ड पर लंबा पड़ जाता है, इसीलिए हमने ऐसा सोचा कि आपके सामने ऐसे ही प्रस्तुत कर दिया जाए। तो इसी प्रकार से अन्य सिलेबस भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इसी प्रकार से, ताकि आपको स्पष्ट तरीके से इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी में मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इंग्लिश हिंदी इससे दोनों छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेक्चर, ठीक। तो इसी तरीके से आपने समझा तमाम सारी चीज़ें। और मैं एक बार फिर से आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ कि इसके बाद में आप देखेंगे समाजशास्त्र का आपने देखा, फिर पॉलिटिकल साइंस का आप देख सकते हो सिलेबस। मैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपको दे दूंगा, फर्स्ट सेमेस्टर का, BA फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दे दूंगा। उसके बाद नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भी जो है चेंजमेंट हुए हैं इन सभी में, उनको मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। यह बात ध्यान रखेंगे, जो भी चेंजमेंट हुआ है उनको आपको बताने का प्रयास, जितने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नवीनतम शिक्षा नीति के तहत आपके जो है पाठ्यक्रम में नए नए जो पाठ जुड़े हैं, नए नए जो सिलेबस में जो नए नए लेसन्स जुड़े हैं, उन लेसन्स के बारे में बताऊंगा। जैसे हिंदी में आपको हमने समझा दिया, हमने आपको सोशियोलॉजी में समझा दिया, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट में समझाएंगे। प्राचीन इतिहास का हम देख लेंगे जल्दी, गृह विज्ञान का आपके सामने दे दूंगा, मध्यकालीन इतिहास का दे दूंगा, इंग्लिश लिटरेचर का दे दूंगा, उसके बाद संस्कृत साहित्य का दे दूंगा, इकोनॉमिक्स का दे दूंगा आपको, जियोग्राफी का दे दूंगा आपको, मनोविज्ञान का दे दूंगा आपको, और दर्शन शास्त्र का दे दूंगा आपको। इसी प्रकार से आपके सामने समाजशास्त्र का तो ऑलरेडी अपलोड ही कर दिया हमने। तो ये था आपका सिलेबस, जो कि हमने आपको समझा ही दिया। तो विस्तार से आप सभी लोगों ने समझा होगा। अगर सभी लोगों ने समझा तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे मेरे भाई, और बड़ा ही मज़ा आएगा वीडियो के अंतर्गत। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया। सारी बातें क्लियर हो गई, समाजशास्त्र से रिलेटेड जो भी सारी बातें जो भी आपके पाठ्यक्रम में नए चैप्टर में इंक्लूडेड है वो सारे के सारे हो गए। अन्य सब्जेक्ट और भी आएंगे जल्दी आपके सामने। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें, यही मेरी कामना है। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।